एक बार भगवान शिव जी ने बताया कि भाई का हिस्सा हड़पने वाले भाई के किस प्रकार कर्म फूट जाते हैं। दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आखिर तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है? फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, भाई का हिस्सा हड़पने वाले भाई के किस प्रकार कर्म फूट जाते हैं, जिससे भाइयों के अंदर बैर हो जाता है और भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। मेरे भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो भी व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर सोच समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से देने वाला हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम अपने इस प्रश्न के उत्तर को ठीक तरह से समझ पाओगी। परंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं कथा सुनाऊं तब तक तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। और तब माता पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूरे मन और लगन से सुनूंगी। आप कृपा करके उस कथा को आरंभ करें। दोस्तों, आप लोगों से मेरी विनती है कि कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना, इस कथा को पूरा सुनना है, तभी आपको सही बात का पता चल पाएगा। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा बेईमान किस्म का था, वही छोटा बेटा सीधे स्वभाव का था। सेठ के पास में धन की कोई कमी नहीं थी। इस प्रकार से सेठ अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा था। वहीं एक समय ऐसा आता है कि सेठ का देहांत हो जाता है। फिर सेठ की मृत्यु हो जाने के बाद में सेठ के बड़े बेटे ने मन में विचार किया कि अब पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। दोनों भाइयों के बीच में संपत्ति का बंटवारा हो जाना चाहिए। फिर सेठ के बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई को बंटवारा करने के लिए बुलवाया और कहा, पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे तो हम दोनों के बीच में संपत्ति का बंटवारा हो जाना चाहिए, ताकि समाज के लोग यह न कह सके कि बड़े भाई ने छोटे भाई का हिस्सा हड़प लिया। अब तुम एक काम करो, चलो साथ साथ बैठ करके बंटवारे के पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद में फिर संपत्ति का बंटवारा करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार दोनों भाइयों ने साथ में बैठकर खाना खाया और फिर छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को जवाब दिया, भैया, बंटवारा आप ही कर लेते, मुझे अपना हिस्सा दे देते, बाकी आप रख लेते, मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत थी। फिर सेठ का बड़ा लड़का कहने लगा, नहीं भाई, मैं ये सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि बड़े भाई ने छोटे भाई का हिस्सा मार लिया है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार सेठ का बड़ा लड़का बंटवारा करना शुरू करता है और खाने पीने की चीज़ों से दो थालियों को सजाता है। एक थाली में मिठाई ज़्यादा थी, इस वजह से वह खाली खाली नजर आ रही थी। वहीं दूसरी थाली में पापड़, चावल, भुजिया आदि थे, इसलिए वह ज़्यादा भरी हुई नजर आ रही थी।
जो थाली खाली खाली दिखाई पड़ रही थी उसमें कीमती मिठाइयाँ, दूध, पकवान, मलाई, बर्फी आदि रखी हुई थी। और फिर थालियों को सजाने के बाद में सेठ का बड़ा लड़का अपने छोटे भाई से कहने लगा, जैसा भी खाना चाहो वैसी थाली उठा लो। क्योंकि सेठ का बड़ा लड़का यह जानना चाहता था कि बंटवारे के समय उनका छोटा भाई किस बात को अहमियत देगा, ज़्यादा माल लेना पसंद करता है या कम माल लेना पसंद करता है। क्योंकि सेठ के छोटे लड़के को मीठा खाना पसंद नहीं था, इसलिए उसने पापड़, भुजिया वाली थाली उठा ली और कहा, भैया मुझे ये खाना पसंद है। और ऐसा कहते हुए छोटा भाई खाना खाने लगा। इस प्रकार सेठ का बड़ा लड़का समझ गया कि मेरे छोटे भाई को ज़्यादा माल चाहिए, ये लालची है। इस कारण उसने ज़्यादा खाने से भरी हुई थाली ली है। अब बंटवारे में मज़ा आएगा। और फिर ऐसा सोचते हुए सेठ के बड़े लड़के ने बंटवारे के लिए नई तरकीब सोच ली। और फिर खाना खा करके दोनों भाई कमरे में चले गए। और फिर बड़े भाई ने घर के सामानों के 2 हिस्से किए और फिर अपने छोटे भाई से कहा, तुम्हें इस सामान में से कौन सा सामान चाहिए वही ले लो। अपने बड़े भाई की बात को सुनकर छोटे भाई ने सामने रखे हुए सामान की ओर इशारा किया। एक तरफ घरेलू उपयोग की कीमती चीजें रखी थी और दूसरी तरफ सामान देखने में ज़्यादा लग रहा था मगर साधारण वस्तुएं थी। इस प्रकार सामान का बंटवारा देख करके सेठ के छोटे बेटे ने सोचा कि बड़े भाई के पास में यह सारी कीमती चीज़ें नहीं हैं, मेरे पास तो पहले से ही हैं, मैं इनका क्या करूँगा। इसलिए सारी कीमती चीज़ें जो घर में उपयोग की जाती हैं भाई साहब के पास ही रहनी चाहिए। क्योंकि भाई साहब का परिवार भी बड़ा है। और ऐसा सोचते हुए सेठ के छोटे बेटे ने बड़े भाई से बड़े ढेर की ओर इशारा करके कहा, भाई मुझे यह बड़ा वाला ढेर चाहिए। फिर तो सेठ का बड़ा लड़का मुस्कुराया और कहने लगा, जैसी तेरी मर्जी। यूँ मत कहना कि बड़े भाई ने बंटवारा ठीक से नहीं किया। और फिर सेठ का बड़ा लड़का अपनी चतुराई पर मंद मंद मुस्कुराने लगा। वहीं सेठ का छोटा बेटा तो यह समझ रहा था कि मैं अपने छोटे भाई से बेईमानी करके इसे पागल बना रहा हूँ, क्योंकि वह जानता था कि उसे ज़्यादा कीमती सामान प्राप्त हुआ है। इधर छोटा भाई इसलिए खुश था कि बड़े भाई का परिवार बड़ा है और वह अपने बड़े भाई की मदद कर रहा है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर सेठ का बड़ा लड़का बंटवारे को आगे बढ़ाता है और 2 पोटली बनाता है। और फिर बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहता है कि अब इन दोनों ढेरों में से तुम्हें कौन सा ढेर पसंद है वही उठा लो। इन दोनों पोटलियों में माताजी के जेवर हैं। वहीं बड़े भाई की बात को सुन करके छोटे भाई ने बारी बारी दोनों पोटलियों का निरीक्षण किया। उसने देखा कि एक पोटली भारी थी और दूसरी पोटली हल्की थी। फिर उसने सोचा कि बड़े भाई तो बड़े होते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा हिस्सा चाहिए, क्योंकि बड़े भाई का परिवार बड़ा है। और फिर ऐसा सोच करके छोटा भाई बड़े भाई से कहता है,
भैया, आप बड़े हैं, आपका परिवार बड़ा है, इसलिए आप बड़ी पोटली रखिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बड़ा भाई यह सोचता था कि हमेशा की तरह बड़ा वाला सामान उठाएगा, लेकिन हमेशा ये बड़ा वाला सामान उठाता है, इसलिए बड़े भाई ने बड़ी पोटली में हल्के फुल्के चांदी के सामान रख दिए थे। वहीं छोटी पोटली में कीमती जेवरात रखे हुए थे। फिर जैसे ही बड़े भाई ने सोचा कि छोटी पोटली मेरे हाथ से निकलती जा रही है, तो अपने छोटे भाई से कहने लगा, नहीं नहीं भाई, तुम बड़ी पोटली लो। फिर छोटे भाई ने कहा, नहीं भाई, आप बड़े हैं, बड़ी चीजों पर आपका हक बनता है। और ऐसा कहते हुए छोटे भाई ने छोटी पोटली रख ली। फिर तो ऐसा नजारा देख के सेठ का बड़ा लड़का चकित रह गया, क्योंकि उसने बड़ी पोटली में चांदी के जेवरात रखे थे और छोटी पोटली में सोने के जेवरात रखे थे, क्योंकि वह जानता था कि छोटा भाई लालच में आकर के बड़ी पोटली उठाएगा, जिससे उसके पास चांदी के जेवरात चले जाएंगे और सोने के सारे जेवरात उसके पास आ जाएंगे। मगर यहाँ पर सब उल्टा हो गया। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस पर सेठ जी के बड़े लड़के ने अपने छोटे भाई से कहा कि इस बार तू बंटवारा करना, नहीं तो लोग कहेंगे कि बड़े भाई ने बंटवारा करके छोटे भाई को ठग लिया। क्योंकि बड़े भाई ने सोचा, छोटा भाई बंटवारा करेगा तो फिर मैं उठाऊंगा, परंतु इधर छोटे भाई का हृदय कोमल था। वह बड़े भाई का हित चाहता था, क्योंकि बड़े भाई के बच्चे ज़्यादा थे, इसलिए छोटा भाई चाहता था कि जमीन का ज़्यादा हिस्सा बड़े भाई साहब को मिलना चाहिए। इसलिए वह अपने बड़े भाई को अपने पुश्तैनी घर ले गया और अपने बड़े भाई से कहा, भाई, यह अपना पुश्तैनी मकान है, पिताजी ने आपके जाने के बाद में इसे बनाया था। फिर तो सेठ के बड़े लड़के ने देखा कि एक और दो मकान और 3 मंजिला भवन खड़ा है और वहीं दूसरी ओर एक दुकान के पास से अंदर जाने का गेट है, यानी एक और बहुमंजिला भवन के साथ 2 दुकानें बनी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर एक दुकान और एक पीछे जाने का गेट है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बड़ा भाई नहीं चाहता था कि जेवरात की तरह वह ठगा जाए, इसलिए उसने छोटे भाई से कहा, तुम बताओ मुझे कौन सा हिस्सा लेना चाहिए। फिर तो छोटा भाई कहने लगा, भाई साहब, मेरी राय में आप दूसरा हिस्सा ले लीजिए। वही छोटे भाई की बात को सुन करके बड़ा भाई सोचने लगता है कि यह तो छोटा भाई होकर भी भाई को ठगना चाहता है। स्वयं तो बहुमंजिला मकान और 2 दुकान हड़पना चाहता है। ऐसा सोचते हुए बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, मेरा परिवार बड़ा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह बहुमंजिला मकान वाला हिस्सा मैं ले लूँ। इस प्रकार बड़े भाई की बात को सुन करके छोटे भाई ने कहा, भैया, आप हिस्सा लेने से पहले एक बार दूसरा हिस्सा भी देख लें। क्योंकि छोटा भाई मन में सोच विचार कर रहा था कि बड़े भाई को ज़्यादा हिस्सा मिले, क्योंकि दूसरे हिस्से के अंदर 4-8 मकान और लंबा चौड़ा खेत था। साथ ही बहुत सारे मवेशी भी थे, इसलिए बड़े भाई के परिवार का गुजारा अच्छे से हो जाएगा और मुझे भी बड़े भाई की सहायता करने का मौका मिल जाएगा। बस यही सोच करके छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है कि भाई, एक बार चल करके दूसरा हिस्सा देख लो, फिर निर्णय लेना तुम्हें कौन सा हिस्सा लेना है। भगवान शिव कहते हैं,
हे पार्वती, जो भाई बेईमान होता है और भाई के प्रति नियत साफ नहीं रखता है, ईश्वर उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं। और फिर सेठ के बड़े लड़के की बुद्धि खराब हो गई और वह सोचने लगा कि छोटा भाई उसे ठगना चाहता है। इसलिए बड़े भाई ने कहा, मुझे कुछ नहीं देखना, यह दूसरा हिस्सा तेरा रहा और ये पहला हिस्सा मेरे पास रहेगा। वहीं छोटे भाई ने कहा, भैया एक बार सोच लो और देख लो, फिर मत कहना ये क्या हुआ। आपको ज़्यादा हिस्सा चाहिए, इसलिए आप यह दूसरा हिस्सा ले लीजिए। बड़े भाई की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वह जानता था कि खाली ज़मीन के हिस्से से उसका यह बहुमंजिला मकान अच्छा है। इसलिए उसने छोटे भाई की बात नहीं मानी और सभी पंचों के सामने अपने अपने हिस्से का बंटवारा कर लिया। फिर बंटवारा हो जाने के बाद में छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, आपको बहुमंजिला मकान मिल गया है, अब आप एक बार मेरे भी मकान वाला हिस्सा देख लो। और फिर ऐसा कह करके छोटा भाई बड़े भाई को अपना हिस्सा दिखाने के लिए दुकान के पास वाले गेट से अंदर ले गया। आगे आगे छोटा भाई था, पीछे पीछे बड़ा भाई चल रहा था। और फिर जैसे ही बड़ा भाई गेट के अंदर गया, उस गेट के पीछे लंबा चौड़ा खेत नजर आया और सामने की तरफ 8 भवन बने हुए थे। कई मवेशी भी चर रहे थे। फिर तो ऐसा नज़ारा देख करके बड़ा भाई दंग रह गया। अपने छोटे भाई से कहने लगा, यह हिस्सा पिताजी ने कब खरीदा था? तब छोटा भाई कहने लगा, भैया आपके जाने के बाद मैंने और पिताजी ने इसे खरीदा था। इसलिए तो मैं आपसे बार बार कह रहा था कि आप बड़े हैं, आपको बड़ा हिस्सा चाहिए, मगर आप नहीं माने। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, आखिरकार बड़ा भाई क्या कर सकता था, क्योंकि बंटवारा हो चुका था। और फिर छोटे भाई के महल को देख करके बड़े भाई को एकदम से दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कभी भी भाई के हिस्से की बेईमानी नहीं करनी चाहिए। और जो भाई के हिस्से की बेईमानी करते हैं, उनका हाल सेठ के बड़े बेटे की तरह ही होता है। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यह आज से नहीं, यह कहावत तो पहले से ही चली आ रही है। इसलिए कभी भी भाई का धन बेईमानी से नहीं खाना चाहिए। पिताजी के प्रॉपर्टी में ईमानदारी से बराबर का हिस्सा बांटना चाहिए, तभी भाई भाई में प्रेम बना रहता है। और अगर आप बेईमानी करोगे तो भाई तो नहीं देख पाएगा, लेकिन सबसे बड़ा होता है ईश्वर, जो सब कुछ देख रहा होता है। और जब वह न्याय करेगा तो आप सह नहीं पाओगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा सुनाई गई ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।